नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जयपुर में शनिवार को 5 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आ गई। दरार के साथ बिल्डिंग में रोड साइड झुकाव आ गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जब जयपुर नगर निगम और जेडीए की बिल्डिंग के झुकने की सूचना मिली तो आनंद फानन में टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के जवान और पुलिस प्रशासन मौजूद है और इलाके को खाली करा लिया गया है। साथ ही उस इलाके में ट्रैफिक भी डायवर्ट कर दिया गया है। जयपुर के मालवीय नगर इलाके में एक 5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरे होने से पहले गिरने की कगार पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन बिल्डिंग मालवीय नगर के सेक्टर 9 में स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। फिजिकल टेस्ट एग्जाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ई एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। 8 दिसंबर को समस्त श्रेष्ठ मुख्यालयों पर दौड़ शुरू होगी। एडीजी विपिन पांडे ने बताया कि कांस्टेबल, सामान्य, ड्राइवर और बैंड के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। विभिन्न जिला यूनिट बटालियन के विज्ञापित पदों के लिए 14 सितंबर 2025 को आयोजित इस परीक्षा से संबंधित परिणाम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। राजस्थान के पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के नाडोल कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पुराने कुएं ने अचानक धंसकर लगभग 20 फीट तक की जमीन को भीतर खींच लिया। मंदिर के पास स्थित यह कुआं लंबे समय से उपयोग में था, लेकिन अचानक हुए धंसान ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों के अनुसार अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और कुछ ही क्षणों में कुएं के आसपास की जमीन धंसकर एक बड़े गड्ढे के रूप ले चुकी थी। चूरू में एक बहू के ससुराल में मुंह दिखाई के लिए हेलीकॉप्टर की स्पेशल लैंडिंग करवाई गई। डॉक्टर दूल्हा अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए दुल्हन को हिसार से हेलीकॉप्टर में लेकर गांव पहुंचा और मुंह दिखाई करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर देखने पहुंचे। मुंह दिखाई की रस्म के बाद दोनों फिर हिसार के लिए उड़ गए। चूरू जिले के सिद्धमुख तहसील की ढानी चाहरवाली के लिए रहने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजन चाहर फिलहाल उदयपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं दुल्हन डॉक्टर तनिष्का जयपुर में गायनी में एमडी कर रही है। डॉक्टर राजन चाहर की शादी 4 दिसंबर को हरियाणा के हिसार के पास छानी बड़ी निवासी डॉक्टर तनिष्का कुलहरी से हुई है। दोनों परिवार अभी हिसार में रहते हैं। झुंझुनू में ढूंढलौद गर्ल्स स्कूल के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मृतकों में 47 वर्षीय पुरुष और 10 दिन की नवजात बच्ची शामिल है। जयपुर से टंकोट जा रहे परिवार की कार का अचानक टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर रहे दूसरी ओर आ रहे डंपर में जा भिड़ा। राजस्थान विधानसभा का बजट 17 जनवरी के आखिर में बुलाने की तैयारी है। राज्य का बजट फरवरी में आएगा, हालांकि तारीख बाद में तय की जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। सरकार के सभी विभागों ने बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों से राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल करने के लिए प्रमुख उपलब्धियों और कार्यों का ब्यौरा मांगा है। पिछले कुछ सालों से बजट सत्र की शुरुआत जनवरी के अंत में होती है। कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों को भेजे गए सर्कुलर में बजट सत्र जल्द शुरू करने का हवाला देते हुए 26 दिसंबर तक राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल करने वाले 8 बिंदुओं का ब्यौरा देने को कहा है। उड़ीसा के पुरी से सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा शनिवार को मेहंदीपुर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। सांसद ने गर्भगृह के सामने खड़े होकर बालाजी महाराज का स्तुति वंदन किया। इस दौरान पंडित ने चोले का टीका लगी माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। इससे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यहाँ सिकंदरा चौराहे पर जिला महामंत्री लेखपाल कसाना के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। जोधपुर एयरपोर्ट पर 2 दिनों से इंडिगो एयरलाइन के फ्लाइट शेड्यूल होने की वजह से कैंसिल होने की वजह से परेशान यात्रियों को शनिवार को राहत मिली। जोधपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु शहरों के लिए फ्लाइट नियमित तौर पर वापस से शुरू हो गई है। यहाँ पर आम दिनों की तरह चहल पहल रही। एयरपोर्ट पर शुक्रवार को जहां यात्रियों की भीड़ और हंगामा की स्थिति बनी हुई थी, वहीं शनिवार को आम दिनों की तरह यात्री आ जा रहे थे। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू हो गई। इसके चलते परेशान यात्रियों ने राहत की सांस ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जारी की है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य भर्ती के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा, आरएएस 2024 के द्वितीय चरण साक्षात्कार की तिथियां तथा प्राध्यापक और पोस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र जमा करने का अवसर शामिल है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को समय सीमा, दस्तावेजों और आवश्यक निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। जयपुर मेटल फैक्ट्री के मजदूरों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। खाचरियावास ने घोषणा की है कि वे कल सुबह 11 बजे अपने निवास स्थान से पैदल मार्च करते हुए स्टेशन रोड स्थित जयपुर मेटल फैक्ट्री पहुंचेंगे, वहां 30 मिनट का धरना देंगे। खाचरियावास ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री के मजदूरों के मामले में राजस्थान सरकार ने धोखा दिया है। मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।
खेल, शाही संस्कृति और उत्साह, इन तीनों का संगम इस सर्द मौसम में फिर नजर आएगा। 26वां पोलो सीजन इस बार पहले से कहीं ज्यादा भव्य और रोमांचक होने जा रहा है। करीब 250 इंडियन थ्रोटबेट और अर्जेंटीनियंस हार्सेस, 40 से अधिक देशी विदेशी खिलाड़ी और दर्शकों के लिए पूरी तरह निशुल्क प्रवेश इस सीजन को आम जन के लिए बेहद खास बना रहे हैं। जोधपुर पोलो एंड इन्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहा यह सीजन गस्टिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड में आयोजित होगा, जो 1 महीने से अधिक चलेगा। सीजन में 5 मेन टूर्नामेंट और 10 प्रदर्शन मैच खेले जाएंगे। कोटा में गोदाम से अज्ञात युवक ने 30,000 से भी ज्यादा का माल पार कर ले गया। दूसरी बार जब चोर फिर माल चुराने के मकसद से गोदाम में घुसा, तो व्यापारी की सजगता से उसे पकड़कर गुमानपुरा थाना पुलिस को सौंप दिया गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला गुमानपुरा थाना इलाके के बल्लभबाड़ी से गोदाम का है। पीड़ित व्यापारी ने इस संबंध में गुमानपुरा थाने में शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुजुर्ग का एटीएम चेंज कर ठगी का मामला सामने आया है। एक बदमाश ने मदद के बहाने बुजुर्ग का एटीएम बदला और करीब 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 14,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ित को ट्रांजैक्शन की जानकारी मोबाइल पर आई मैसेज से मिली। पीड़ित ने बताया कि वह जेएलएन अस्पताल के नजदीक बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के पास एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए। 2 बार ट्रांजैक्शन करने पर विड्रॉल नहीं हुआ, तब एक व्यक्ति आया और उसने बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। जैसलमेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे किशोर तालोपा ने शहर की स्कूल बसों का निरीक्षण किया। शनिवार को वे अमर सागर चौराहे पर पहुंचे और स्कूल बसों व वैन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जस तालोपा ने स्कूल बसों वैन में सुरक्षा मानकों की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत कर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान किसी भी वाहन से क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं पाया गया और न ही कोई गंभीर अनियमितता सामने आई है। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देना और प्रतापगढ़ जिले से अधिकतम कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना था। बैठक में प्रदेश कांग्रेस महासचिव और जिला प्रभारी राजेंद्र यादव मुख्य अतिथि थे, जबकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने अध्यक्षता की। प्रतापगढ़ में राजेंद्र यादव के पहले आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।